अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अक्टूबर रेवोल्यूशन के बारे में। अक्टूबर रेवोल्यूशन इसे बोल्शेविक इनकलाब भी कहा जाता है, एक रूसी इनकलाब भी कहा जाता है, एक सुर्ख इनकलाब भी कहा जाता है, एक सोशलिस्ट इनकलाब भी कहा जाता है। इसे तरह-तरह के नामों से याद किया जाता है। ये इंसानी तारीख का एक बहुत बड़ा इवेंट है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा ये है कि पहली बार दुनिया के अंदर एक एंटी कैपिटलिस्ट हुकूमत कायम हुई। एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल की बुनियाद के ऊपर ये हुकूमत कायम हुई। व्लादिमीर लेनिन, जो कि बोल्शेविक पार्टी के उस टाइम पे सरबराह थे, वो जमात मेजर सरकारी इमारतों पे रूस के अंदर कब्जा कर लेती है। विंटर पैलेस, जिसके अंदर उस टाइम प्रोविंशियल हुकूमत होती है, उससे पहले उसके अंदर ज़ार रह रहा होता है। उसके जो फ़ौजी जो होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, जो उसे डिफेंड कर रहे होते हैं, वो सरेंडर कर देते हैं और इस तरीके से हुकूमत का तख्ता पलटा जाता है और पहली बार इंसानी तारीख के अंदर एक सोशलिस्ट बुनियाद के ऊपर एक हुकूमत वजूद के अंदर आती है। लेकिन ये काम रातों रात नहीं हो गया। इससे पीछे एक सीरीज़ ऑफ इवेंट है। तो आएँ उनको डिस्कस करते हैं। 1905 के अंदर रूस और जापान की जंग के अंदर रूस को एक बहुत बुरे तरीके से शिकस्त होती है। रूसी अवाम के अंदर गुस्सा होता है, एक एंगर होता है, एक शर्मिंदगी होती है कि हम जापान से जंग हार गए। और ज़ार, जो कि उस टाइम पे रूस का बादशाह था, उसकी कौम बहुत इज़्ज़त करती थी। रूसी कौम के दिल के अंदर उसकी एक बहुत इज़्ज़त और एहतराम था। तो वो जॉर्ज कपूर की सरबराही के अंदर ज़ार के पोस्टर लिए ज़ार से डिमांड करने जाते हैं कि हमें एक बेहतर वर्किंग कंडीशन फराहम किए जाए, हमें 8 घंटे काम करने दिया जाए, हमारे लिए एक पार्लियामेंट बनाई जाए जिसके अंदर हमारी एक आवाज़ हो, जिसके अंदर हमारी एक रिप्रेजेंटेशन हो, जिसके अंदर अपने मसले मसाइल बादशाह के साथ पहुँचा सके। लेकिन ज़ार इनकी बातों को समझे बगैर, बजाय इसके कि वो इनकी बातों को समझता, इनके मामलात को हल करता, उसने फायरिंग शुरू कर दी और 1.5 लाख बंदा, जो कि उस टाइम पे ज़ार के साथ डिमांड करने गया था, उस मार्च के अंदर था, जॉर्ज कपूर की मार्च के अंदर था रूस के अंदर, उनमें से 13,000 बंदा उस दिन कत्ल कर दिया जाता है। तो ये एक रूसी कौम को उस टाइम पे एहसास होता है कि ज़ार हमारे मामलात को हल नहीं कर सकता, हम ज़ार से इंसाफ नहीं मिल सकता, हमें कुछ अलग काम करना पड़ेगा जिसके तहत हम अपनी बात को मनवा सकें। सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर जिस दिन 13,000 बंदा कत्ल होता है, उसके बाद ज़ार को एहसास होता है कि उसे थोड़ा बहुत कुछ करना चाहिए रूसी कौम के लिए। तो वो क्या करता है, एक पार्लियामेंट का इनॉग्रेट करता है, जिस पार्लियामेंट को वो डूमा कहते हैं। रशियन पार्लियामेंट का नाम डूमा होता है। इसका सबसे बड़ा एक फ्लॉ ये होता है कि किसी भी वक्त ज़ार जब मर्जी चाहे वो रूसी पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है। मतलब कोई भी ऐसा फैसला जो कि ज़ार की मर्जी के खिलाफ है, कोई भी ऐसा फैसला जिससे ज़ार के इक़्तिदार को नुकसान पहुंचता है, ज़ार उसे किसी भी टाइम को डिसॉल्व कर सकता है। और इनफैक्ट पहली डूमा 75 दिन बाद ही ज़ार ने डिसॉल्व कर दी। तो इससे रूसी कौम के मामलात ज़िंदगी बेहतर नहीं हो पाए। जो चीज़ वो चाहते थे सरकार से, वो चीज़ वो उन्हें नहीं मिल पा रही थी। तो उससे रूसी कौम में एक एंगर, एक गुस्सा था। उसके फ़ौरन बाद वर्ल्ड वॉर 1 हो जाती है। वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर रूस का मुकाबला जर्मन के साथ होता है। एक जर्मनी कौम, जो कि बहुत इंडस्ट्रियलाइज़ कौम होती है, वो रशिया उनका मुकाबला नहीं कर पाता। रशिया को शिकस्त हो रही होती है, रशिया को नुकसान हो रहा होता है। तो रूसी कौम इस जंग से निकलना चाहती है, लेकिन ज़ार चाहता है कि रूस मज़ीद इस जंग का हिस्सा बना रहे। तो फरवरी 1917 के अंदर चंद ख़वातीन जो होती हैं, वो निकलती हैं सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर और वो रोटी की डिमांड कर रही होती हैं, वो ब्रेड की डिमांड कर रही होती हैं। तो उन औरतों को देख के बाकी मामलात ज़िंदगी के जो लोग जो होते हैं, वो भी उनके साथ निकल पड़ते हैं और वो एक चंद औरतों का जो तहरीक होती है, वो एक पूरा का पूरा एक मजमा बन जाता है। वो एक पूरी की पूरी एक इनकलाबी रेवोल्यूशन बन जाती है। तो तब ज़ार को एहसास होता है कि ये जो चीज़ है, ये मज़ीद नहीं चल सकती। तो ज़ार अपना तख्त एब्डिकेट कर देते हैं। ज़ार अपना तख्त छोड़ देता है और उसे फरवरी रेवोल्यूशन 1917 कहते हैं, जिसके अंदर पहली बार रूस के अंदर एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट आती है, जो कि प्राइम मिनिस्टर लोवाव उसके हेड होते हैं। तो ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, कि ज़ार से बहुत मुख्तलिफ होती है, लेकिन इनका जो एक डिमांड होती है कि ये भी जंग के अंदर जाना चाहती हैं। ये भी कहती हैं कि रूस जंग का हिस्सा बना रहे। रूसी कौम इसके खिलाफ होती है, रूसी कौम जंग में नहीं जाना चाहती। तो फरवरी से लेके अक्टूबर तक का जो पीरियड है, ये बहुत इंटरेस्टिंग पीरियड है। इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर लोगोव पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि वो जंग का हिस्सा बना रहे और रूसी कौम इनके खिलाफ होती है कि नहीं, हमें जंग का हिस्सा नहीं बनना। बात आती है जुलाई तक। जुलाई के अंदर फिर रूस के अंदर लोग निकलते हैं, लेकिन इस टाइम सोल्जर उनके साथ होते हैं, उनके साथ सेलर्स होते हैं, उनके साथ इंडस्ट्रियलाइज वर्कर होता है। गाँवों के अंदर, रूरल एरियाज़ के अंदर फार्मर निकले होते हैं। तो पूरा रशिया इस टाइम एक क्योस के अंदर होता है। तो प्राइम मिनिस्टर लवोव जो होते हैं, वो अपनी हुकूमत छोड़ देते हैं और अलेक्जेंडर कर्स्की ये आते हैं इक़्तिदार के अंदर। अब अलेक्जेंडर कर्स्की जब इक़्तिदार के अंदर आते हैं, तो उन्हें जुलाई डेज़ का जो मलबा डालते हैं, वो बोल्शेविक के ऊपर डाल देते हैं। उन्हें लगता है ये सारी की सारी जो तंज़ीम है, ये सारी की सारी तहरीक जो चली है, ये बोल्शेविक से चलाई है। तो बोल्शेविक जो होते हैं, वो जेल के अंदर चले जाते हैं दोबारा से। और व्लादिमीर लेनिन, जो कि उस टाइम हालात का अंदाज़ा लगा लिया होता है जिसने फरवरी के अंदर, और फरवरी के अंदर इनफैक्ट वो जर्मन्स की मदद के साथ वो एक स्टील ट्रेन के अंदर रशिया भी आता है और इनकलाबी एक्टिविटीज़ कर रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि ये एक परफेक्ट टाइम है एक रूस के अंदर इनकलाब का। तो वो जब इनकलाब के लिए आता है, जब देखता है कि उसकी बोल्शेविक पार्टी जेल में चली गई है,
تو وہ فن لینڈ چلا جاتا ہے، اور جب وہ فن لینڈ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر الیگزینڈر کرنسکی جو ہے اس کو لگتا ہے کہ جو اس کا اپنا جو کمانڈر ان چیف ہے جو آرمی کا، وہ کہیں کو نہ کر دے اس کے خلاف، تو وہ ایک جلد بازی کے فیصلے کے اندر بولشوک کو جیل سے چھوڑ دیتا ہے، اور جولائی سے لے کے اکتوبر کے اندر بولشوک پارٹی، جس کے اس ٹائم ملٹری ٹیکٹیشین جو ہوتے ہیں لیون ٹروسکی ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام ایک روسی قوم کو اکٹھا کرنے کے لگے ہوتے ہیں۔ ان کا نعرہ ہوتا ہے پیس، بریڈ اور لینڈ۔ یہ نعرہ عوام کے اندر بہت مقبول ہوتا ہے، اور روسی قیادت جو ہوتی ہے اس ٹائم، جو پروونشل گورنمنٹ کی قیادت جو ہوتی ہے، وہ بولشوک پارٹی کو مزید تنگ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ان کا ایک نیوز پیپر نکلتا ہوتا ہے ترت کے نام سے، اسے بین کر دیا جاتا ہے، اس کو آفس جلا دیا جاتا ہے۔ بولشوک پارٹی کے کو پریونٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن بولشوک پارٹی اس ٹائم پہ ٹیلی گرام کے آفس سے قبضہ کر لیتی ہے، بولشوک پارٹی اس ٹائم پہ پوسٹ آفس قبضہ کر لیتی ہے، پاور اسٹیشن میں قبضہ کر لیتی ہے، اور اس طریقے پہ 24 اور 25 تاریخ کی رات کو روس کا انقلاب آ جاتا ہے۔ اب جب روس کا انقلاب آتا ہے تو ولادیمیر لینن اس ٹائم پہ تقریر کرتے ہیں، جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ورکرس کا ریولوشن لانگ لیو، کہ لانگ لیو ورکرس ریولوشن، یہ اس کا اس ٹائم وہ ایک نعرہ لگاتے ہیں، اور روس کے اندر پہلی بار ایک انقلابی جد و جہد سے ایک حکومت بنیاد کے اندر آتی ہے جو کہ سوشلسٹ پرنسپلس کے اوپر ہوتی ہے۔ اب یہ جب حکومت آ جاتی ہے تو اس کے بعد اس حکومت کو سنبھالنا بھی ایک الگ کام ہے، کیونکہ جو زار کے ساتھ جو ایک اس کے جو لائل لوگ ہوتے ہیں وہ اس انقلاب کے خلاف ہوتے ہیں، بولشوک ریولوشن کے خلاف پارٹیز ہوتی ہیں، تو وہ اینٹی کمیونسٹ ایلیمنٹ جو ہوتے ہیں، جو کہ اس ٹائم پریونٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کمیونسٹ انقلاب کہیں روس سے باقی دنیا میں نہ پھیل جائے، وہ بڑی بڑی طاقتیں جو ہوتی ہیں وہ ان وائٹس کو، انہیں اس ٹائم وائٹس کہا جاتا تھا جو کہ بولشوک کے خلاف ہوتے تھے، ان کو پیسے دینا شروع کر دیتی ہیں، ان کو فنڈنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو جب ان کو فنڈنگ ملتی ہے تو روس کے اندر خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے، کہ ایک طرف وائٹس ہیں جو کہ انقلاب کے خلاف ہیں، ایک طرف بولشوکس ہیں جو کہ ریڈس ہیں جو کہ انقلاب کے حق میں، تو ان دونوں کے درمیان ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی جنگ جو جیتتا ہے وہ بولشوک جیتتے ہیں، اور بولشوک جب جنگ جیتتے ہیں تو اس کے بعد USSR، یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک سے بنیاد رکھی جاتی ہے، لیکن اس کے چند عرصے بعد ہی ولادیمیر لینن جو ہے وہ 1924 میں ان کو اسٹروک ہوتا ہے اور وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن وہ روس جو کہ 1917 تک بالکل ایک تباہ حال روس تھا، جس کے اندر کسی قسم کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو پائی تھی، جس کے اندر کسی قسم کی، جس کے اندر عوام کو روٹی نہیں مل رہی تھی، بے روزگاری اتنی تھی، لوگوں کا پیسہ نہیں تھا، وہ روس آگے 20th سینچری کے اندر دنیا کی سپر پاور بن جاتا ہے۔ اور روس جو ہوتا ہے وہ ایک الگ سے، جو کہ کیپٹلسٹ سسٹم کے خلاف لوگ ہوتے ہیں، وہ روس کو ایک مسیح کے طور پہ دیکھتے ہیں، اور روس ان کے لیے ایک انسپریشن بن جاتا ہے۔ اور یہ بولشوک انقلاب جو ہوتا ہے یہ آگے جا کے مزید جو دنیا کے انقلابوں کو اہمیت دیتا ہے، اور دنیا کے مزید انقلاب جو ہوتے ہیں وہ بولشوک ریولوشن سے ایک انسپریشن لیتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، کہیں اگر آپ کو کوئی خامی نظر آئی تو مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔